Hello friends, this is your host and English ka dost Dinesh Kumar in front of you all. So friends, today uh, in this session I'm going to tell you about what is sentence. So let's start. What is sentence? What is sentence? Sentence. Sentence is form of sense और टेंस. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंस इसका मतलब है कि यहाँ कोई अर्थ जरूर मिल होना चाहिए, तभी वो कोई भी सेंटेंस एक सेंसफुल सेंस का मतलब है एक मीनिंग होना चाहिए. मीनिंग तब जाके हम उसे एक सेंटेंस कहेंगे. और सेंटेंस के साथ हमें क्या चाहिए? टेंस भी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस दो वर्डों से मिलकर बना है, एक सेंस और दूसरा टेंस. सो सेंस हम देखते हैं. सेंस इट मीन्स अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ पर हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे? अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. बट हमें पता होना चाहिए, वी हैव टू know about that. Sentence is basically किससे मिलकर बना है? सेंस और टेंस से. सो सेंस में हम अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, और इसमें हम इसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो यहाँ पर हम देखते हैं टेंस. सो टेंस मतलब क्या होता है? टेंस क्या होता है? टेंस होता है, टेंस में एंड टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस ऑफ एन एक्शन. किसी कार्य के मुताबिक, किसी कार्य के मुताबिक, समय के, किसी कार्य के मुताबिक क्रिया के रूप में परिवर्तन होना ही टेंस या काल कहलाता है. सो हियर वी सी टेंस आल्सो divided into two parts. These are time and action. So यहाँ पर हम देखते हैं टाइम. So टाइम में we see कितने प्रकार के टाइम होते हैं? 3 प्रकार के. एक प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर. फिर हम आगे देखते हैं कि एक्शन. एक्शन क्या होता है? एक्शन में जनरली हम पढ़ते हैं, एक्शन मतलब कोई कार्य. यहां पर हम देखते हैं एक्शन क्या क्या हो सकता है? फैक्ट, हैबिट, रेगुलर एक्शन. कोई तथ्य हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है हमारी. रेगुलर एक्शन जो हम लगातार करते आ रहे हैं, वो ऐसे काम भी, वो ऐसे काम किस में आएंगे? एक्शन में. फिर सेकंड देख रहे हैं हम कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब क्या होगा? जो निरंतर चलते आ रहा है, जो अभी भी चल ही रहा है, वो हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे. थर्ड वन इज कंप्लीटेड एक्शन. कंप्लीटेड एक्शन इट मीन्स यहाँ पर कोई जो काम स्टार्ट हुआ है या स्टार्ट हुआ था, वो अब कंप्लीट हो चुका है. सो यहाँ पर आगे हम देखते हैं एक्शन में कंटिन्यूटी विद टाइम. यहाँ पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी विद टाइम. इसका मतलब है कि कोई कार्य स्टार्ट हुआ है या हुआ था, लेकिन अभी भी जारी है. जैसे यहाँ पर हम जनरली पढ़ते हैं से, वह सोमवार से पढ़ रहा है, या वे सोमवार से आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं. These kinds of sentence generally we learn here. Okay friends, so this is sentence meaning. Sentence it means combination of sense and tense. Okay friends, you got it? So in next class we will discuss in detail what is parts of speech, present tense, past tense and future tense.
ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक्शन में हम देखेंगे कि फैक्ट, हैबिट, रेगुलर एक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे, कौन से टेंस में कंटिन्यूटी का यूज कहाँ करेंगे, कंप्लीटेड एक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, और कंटिन्यूटी में टाइम का भी यूज हम कहाँ करेंगे, ऐसे एक्शंस का यूज टेंस में कहाँ करेंगे। आप लोगों को थोड़ा पता होगा, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। यहाँ पर फैक्ट, हैबिट और रेगुलर एक्शन में हम जनरली पढ़ते हैं, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं वो हम जनरली कहाँ पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कंटिन्यूटी वाले हम कहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और कंप्लीटेड एक्शन वाले सेंटेंस हम कहाँ देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और कंटिन्यूटी में टाइम वाले सेंटेंस हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो इसी प्रकार हम इन एक्शंस का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, जो इंडेफिनिट टेंस है उसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। वैसे ही हम पास्ट में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, सेंस और टेंस, सेंस और टेंस। सो इस लेक्चर में आप लोगों को सेंटेंस का मीनिंग पता चल गया होगा। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।